निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 2 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताने से। नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि न नौमण तेल होगा, न राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं। जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और मतदान के लिए लंबी कतारें लगी हैं। कई दिग्गजों ने अपने मतदान का भी प्रयोग किया। करनाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। मत का प्रयोग करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की। जिस तरह से दिल्ली में ड्रग पकड़ा गया उस पर भी उन्होंने कांग्रेस को जमकर लपेटा। सुनिए यूनियन मिनिस्टर खट्टर ने मतदान के बाद से हरियाणा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 2 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताऊंगा। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे? देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है
कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि न नौमण तेल होगा, न राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी। और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार लोकेश इधर आओ ना। हरियाणा के अंदर पार्टी कोई भी हो, नहीं उम्मीदवार बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि हमारा जो चुनाव है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे